नमस्कार। मैं आरपी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे एक विशेष खास प्रोग्राम में, जिसमें कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो मैं हमारे डायस पे जो लोग बैठे हुए हैं, जिसमें हमारी आदरणीय प्रिंसिपल साहिबा भी हैं और साथ में एक्सपर्ट हैं, उनके साथ साथ सभी विद्यार्थियों का भी स्वागत करता हूं कि वो अपना समय निकाल कर आए। लेकिन अगर वो समय निकाल कर आए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये समय उनको अपनी लाइफ में या अपने करियर में हमेशा याद रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक तालियों के साथ हम इस प्रोग्राम का शुरुआत करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कंजूसी नहीं करेंगे, आप तालियों से इसका स्वागत करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे सभी बच्चों ने बहुत ज़ोरदार इस प्रोग्राम का स्वागत किया, लेकिन आपके दिमाग में भी ये बात आ रही होगी कि आखिर हम लोग बैठे कहाँ हैं। ये दिल्ली का नवयुग कॉन्वेंट स्कूल है, जो सैनिक इनक्लेव पार्ट 2 नियर सीआरपीएफ कैंप झरोडा कलान न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली 72 में। ये एक ऐसा स्कूल है जिसकी नींव हम कहेंगे सन 2000 में पड़ी, और अब आप सब जानते हैं कि अब 2023 है। दूसरा, एक बहुत बड़ा स्कूल आखिर बनता क्यों है? क्योंकि उस स्कूल में आप जैसे स्टूडेंट आएँ और वो अपना कैरियर यहाँ बनाएं, आप बड़े से बड़े अपने ड्रीम को पूरा करें। क्योंकि सब जानते हैं, आप रोज़ पढ़ते होंगे कि हर बच्चे में एक ड्रीम रहता है और उस ड्रीम के हिसाब से वो अपनी पढ़ाई शुरू करता है और उसको पूरा करता है। वो चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे आईएएस हो, चाहे एक बड़ा बिजनेसमैन में क्यों ना हो, हर बच्चे का एक ड्रीम होता है। तो जैसा कि इस स्कूल का अचीवमेंट रहा है कि ये अपने 100% रिज़ल्ट के लिए जाना जाता है, आप लोग शायद इस पर गर्व करेंगे। दूसरी बात एक और भी है कि यहाँ पे जैसे पहले ज़माने में लोग कहते थे कि खेलोगे तो ख़राब हो जाओगे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे खेलों में भी पूरा ध्यान है और हमारे स्टूडेंट जोनल, इंटर जोनल और नेशनल लेवल की चैम्पियनशिप तक पहुँचे हैं और जीते हैं। अब क्योंकि आप सब भी ताली बजा रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे जिस मेन विषय के लिए आए हैं वो मेन विषय कुछ दूसरा ही है। लेकिन क्योंकि हमारी प्रिंसिपल मैडम को कहीं जाना है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम के लिए जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी प्रिंसिपल मैन राजेश यादव जी, जो कि इस स्कूल को देख रही हैं, उसको संवार रही हैं, उसको बना रही हैं और आप सबके फ्यूचर का भी उन्हें ध्यान है। क्योंकि एक प्रिंसिपल जितने बच्चे रहते हैं, समझ लीजिए कि वो उन सब की माँ है, और एक माँ अपने बच्चों को सिर्फ अच्छा देखना चाहती है। तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल मैम का एक बार फिर तालियों से स्वागत करें। और साथ ही मैं बिना टाइम गवाए मैं ये चाहता हूँ कि वो अपने कुछ दो शब्द अपने आशीर्वाद के रूप में आपको दें और अपना मार्गदर्शन भी दें कि किस तरह से वो इस स्कूल को आगे बढ़ा रही हैं और क्या उनके सपने हैं। सबसे पहले डाइस मेंबर का आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यहाँ पर, और ये मौका उन्होंने दिया। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी बड़े उत्साहित लग रहे हैं और सभी जानते हैं कि हमारा स्कूल निरंतर आगे बढ़ रहा है। ये सब आपकी मेहनत का ही फल है और आपको ही ये सारा क्रेडिट जाता है। तो शुक्रिया अदा करती हूँ सबसे पहले मेरे बच्चों का। प्यारे बच्चों, सर ने जैसे बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि भाई उनको वो स्कूल देख रही हैं, संवार रही हैं। मैं तो सिर्फ देख रही हूँ,
परंतु इसमें जो मेरे शिक्षक हैं वो इस स्कूल को संवार रहे हैं, और बच्चे हैं जो वहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र में पूरे स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी हो रही है। और आप बच्चों, जैसे हम सभी जानते हैं, शिक्षा का मेन उद्देश्य यही होता है कि हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें। मेरा बच्चा जहाँ अब यहाँ पर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि वो शिक्षा केवल एक पढ़ने लिखने के लिए नहीं, उसके शरीर के विकास के लिए, उसके एक मानसिक विकास के लिए उस पे भी कार्य कर रहा है। मेरा बच्चा एक स्वस्थ सोच रखता है। उसको पता है कि वो अपने आप को इस तरह से विकसित करे, इस तरह से अपने कौशलों का विकास करे कि अपने जीवन का व्यापन तो बड़े अच्छे से करेगा, उसके साथ साथ अपने देश के हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए अपना भरपूर योगदान देगा। तो यही कामना करती हूँ कि हम आगे भी ऐसे ही निरंतर अपने बच्चों के लिए कार्य करते रहें और इसी तरह से पूरे समाज का विश्वास हम पर बना रहे। मैं एक बार हम सब की तरफ से, डायस के जितने लोग बैठे हुए हैं उन सब की तरफ से और बच्चों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपकी प्रिंसिपल मैडम ने आप लोगों को एक आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद का वचन दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे देश के नागरिक बनेंगे, क्योंकि हर बच्चा हमारे भारत देश का नाम रोशन करेगा, क्योंकि वो आने वाला फ्यूचर वही है। तो इसके साथ ही अभी जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं उसमें मैं अब सबसे पहले डॉक्टर श्री कृष्णा जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो अपने उद्गार रखें, लेकिन उसके पहले मैं उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं कि उनका शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का बहुत बड़ा अनुभव है। आप लोगों की इतनी एज भी नहीं होगी, उससे कहीं डबल, हम कहें उससे भी ज़्यादा उनका अनुभव है, तथा वह साथ में वो एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। यह एक उनका एक बहुत ही ब्रीफ परिचय है। परिचय तो तब होगा जब वो आप लोगों से सीधे बात करेंगे, लेकिन मैं आप सब लोगों से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि डॉक्टर साहब का भी हम पूरा ताली बजाकर स्वागत करें। तो डॉक्टर साहब, अब आप कुछ बताएं, हमारे बच्चों को गाइड करें कि किस तरह से आप जो हैं इनको आगे अपने करियर, अपने भविष्य, सब अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो अपने भविष्य पर ये कैसे ध्यान दें। नमस्कार, मैं सुभारती टीवी और आरपी सिंह जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे स्कूल में आकर इस प्रोग्राम को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का एक प्रण लिया। मैं सभी टीचर्स और बच्चों का भी आभारी हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय देकर इस प्रोग्राम में अपने आप को आगे कैसे ले जाएं, इसकी जानकारी लेने के लिए अपने आप को उत्साहित किया। हम लोग शिक्षा के मंदिर में हैं और यहाँ हम शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। जब हम इनिशियल स्टेज पे स्कूल ज्वाइन करते हैं तो हम लोगों को ये नहीं क्लियर होता कि हम किस तरीके से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारी क्लासेस कंप्लीट होती है। 12th क्लास पास आउट करने के बाद हमारे पास मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं कि हम किस तरीके से हायर एजुकेशन को कंप्लीट करें, कौन सा वे चुनें, क्योंकि मल्टीपल वेज आपके पास होते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपके पास होते हैं कि किस माध्यम से हम अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें एम्फेसाइज कर रही है स्किल एजुकेशन की तरफ। आज अगर हम आंकड़ों की बात करें तो स्किल एजुकेशन आज मात्र 2% इंडिया में है कि जो लोग प्रोफेशनली स्किल्ड
सर्टिफिकेट के बेस पे एजुकेशन ले चुके हैं। अगर हम कंपैरिजन करें तो ये आंकड़ा साउथ कोरिया में 98%, जापान में 80% और यूके में 68%। तो आप देख रहे होंगे कि आंकड़े डबल डिजिट पे हैं और हमारे पास सिंगल डिजिट है। तो कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एम्फेसाइज कर रही है कि हमें स्किल एजुकेशन, वोकेशनल कोर्सेज को अपने आगे लाना है, तो वो कैसे संभव होगा? वो तभी संभव होगा जब आप लोग अवेयर होंगे, आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज होगी कि किस तरीके की एजुकेशन लेने से आप कौन से गोल अचीव कर सकते हैं, किस तरीके के गोल आप अचीव कर सकते हैं। आप अपना एंटरप्रेन्योर की तरफ जाना चाहते हैं, सेल्फ बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई जॉब ग्रैब करना चाहते हैं, या किस तरीके से आप अपने कैरियर को सिक्योर मानते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि आप कहीं ना कहीं किसी इन्फ्लुएंस में ज़रूर होते हैं। जब आपके 10th के बाद में स्ट्रीम सिलेक्शन की बात आती है तो स्ट्रीम सिलेक्शन हमारा जनरली अपने आईक्यू, एप्टीट्यूड और अपने इंटरेस्ट के बेस पे होना चाहिए, जबकि वो कहीं ना कहीं लैग कर जाता है, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। या तो हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ हो जाते हैं, या हमारे पास सोसाइटी का, रिलेटिव्स का, पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि उन्होंने ये अचीव किया तो तुम्हें भी ये करना चाहिए। क्या वो उचित है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास होते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं करना है और नहीं करना चाहिए तो हमारे लिए सूटेबल वे क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें और साथ साथ ऐसी एजुकेशन को कंप्लीट करें जिससे हम लाइफ में अपने गोल अचीव कर सकें, अपना कैरियर हम बिल्ड कर सकें और अपने आप को सिक्योर कर सकें। ये सबसे ज़रूरी हो जाता है कि जब हम इन आंकड़ों की तरफ देखते हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कोई ना कोई एजुकेशन का सिस्टम कहीं ना कहीं हमें बदलता नज़र आ रहा है। इस बदलते परिवेश में ऐसा संभव नहीं है कि हम सिंगल एजुकेशन के बेस पे ही अपने गोल अचीव करें। कंपटीशन बहुत हाई है, एजुकेशन क्राइटेरिया आपके पास मल्टीपल वेज हैं, कन्फ्यूजन ज़रूर होगा इस जंक्शन पे। आप लोगों को अवेयर होना होगा, आप लोगों को जानना होगा कि किस तरीके से आप अपनी बेहतरी के लिए अपने अच्छे विकल्प चुन सकते हैं। ये ज़रूरी है कि हर चीज़ की जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम काउंसलिंग सेशंस की बात करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि स्कूल्स में काउंसलिंग सेशन या मल्टीपल वर्कशॉप, सेमिनार, वेबिनार चलते रहते हैं, बट क्या वो जेन्युइनली आपके लिए बेनिफिशियल है? कितने बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं? क्या वो उनके गोल जो वो अचीव करना चाहते हैं वो चीज़ें फुलफिल कर रहे हैं? ये हमारे एक लर्निंग का पार्ट ज़रूर हो सकता है, बट क्या वो हमारा कैरियर गोल जो लाइफ में हम बनना चाहते हैं वो अचीव कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से हम इस तरीके की नॉलेज ले सकते हैं, जो हमारे बीच कंपटीशन को लेके या अपने गैप को लेके कि कहाँ से इस तरीके की नॉलेज लें और हमें इस चीज़ का क्लियरेंस हो। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम हर लेवल पे अवेयर रहें कि हम अपनी 12th के बाद हायर एजुकेशन को किन किन प्लेटफॉर्म से कंप्लीट कर सकते हैं जो टोटली आपके बेनिफिट के लिए है और उसमें कोई भी हिडन पार्ट नहीं है और सब चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। मैं आप लोगों को यही चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो भी चीज़ें लाइफ में करना चाहते हैं उसका एक अपना एम बना लीजिए। आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को जानते हैं। पेरेंट्स आपके ऊपरी बिहेवियर को देख के ही जज करते हैं या आपके नंबर्स को देख के जज करते हैं कि मेरा बच्चा कितना कैपेबल है। तो आप कोशिश करिए कि जो आपका इंटरनल थॉट है, जो आपके विचार है, जो आप बनना चाहते हैं, उसकी सारी चीज़ें खुल के अपने पेरेंट्स के साथ रखिए और उनसे बात करिए कि हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं,
इस फील्ड के लिए हमें बेटर से बेटर ऑप्शन कहाँ से मिल सकता है, इसकी मुझे डिटेल नॉलेज चाहिए, ताकि आप आने वाले समय में अपने कैरियर को बिल्ड कर सकें। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और हमें लगता है कि जो हमारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं उसको उनको बहुत ही, हम कहेंगे नया तो नहीं, लेकिन हाँ ज़रूर एक नया अनुभव हुआ होगा। साथ ही मैं अपनी जहाँ तक बात बताऊँ, मुझे इस बात का बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे भी बैठे हुए हैं और हमारे बैकग्राउंड में एक शिक्षा मंदिर की घंटी, मतलब छोटे बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें भी आ रही हैं। अगर हम इसको कहें तो अगर दूसरी भाषा में तो ये एक डिस्टर्बिंग पॉइंट है, लेकिन अगर हम इसको एक स्कूल में, एक कॉलेज में कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि ये एक शिक्षा की घंटी है और घंटी हमेशा किसी अच्छे लिए ही होती है। तो डॉक्टर साहब, मैं ये कहूँगा कि एक मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया, ऐसे तो स्टूडेंट भी अभी आपसे प्रश्न पूछेंगे कि जैसे जो काउंसलिंग आप लोग करते हैं, तो वो काउंसलिंग जो है उसका आप किसी बेस पे करते हैं या किस तरह से, मतलब एक एक स्टूडेंट के साथ करते हैं, क्या प्रोसेस होता है? जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। आपने पॉइंट उठाया काउंसलिंग को लेके। काउंसलिंग हमारी बचपन से ही होती है। हम एक परिवार में रहते हैं और एक परिवार में हम अपने एल्डर से, अपने बड़ों से जिस तरीके से गाइडेंस लेते हैं, जिस तरीके से वो चीज़ें बताते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं सीखने को मिलती है कि हमारे टाइम में ये होता था, इस तरीके का सिस्टम होता था, इस तरीके की एजुकेशन होती थी, तो वो हमें कहीं ना कहीं गाइड करता रहता है। बट वहाँ थोड़ा सा गैप जो होता है, वो गैप ये है कि आपको प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं मिल पाती। वो उस लेवल पे अपनी सराउंडिंग को देख के या अपने रिलेटिव्स को देख के या अपने सोसाइटी स्टेटस को देख के आप लोगों के ऊपर एक इस तरीके का प्रेशर क्रिएट कर देते हैं अनचाहे, कि आप ये ही बने, आप ये ही करें। जबकि वहाँ पे काउंसलिंग पेरेंट्स की भी ज़रूरी हो जाती है कि आप इस एरिया में काउंसलिंग लें, अपने बच्चे के साथ बैठ के लें, इंडिविजुअल लें, जो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि किस तरीके से आप अपने बच्चे के लिए बेहतर सोच सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, स्कूल में मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि काउंसलिंग सेशंस या बहुत सारे वेबिनार, सेमिनार हमारे चल रहे होते हैं, बट अभी जो हमारे आंकड़े बताते हैं वो लगभग 92% स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे काउंसलिंग सेशंस बच्चों को नहीं मिल पाते और उनको उस टाइम पे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती जब जिस एज ग्रुप पे उनको गाइडेंस मिलनी चाहिए। वो गाइडेंस उनको उस स्टेज पे ज़रूर मिल जानी चाहिए ताकि वो अपना अच्छा कैरियर बना सकें और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो काउंसलिंग का जो पार्ट आता है वो ज़रूरी हो जाता है कि जब हम टीन एज में होते हैं तो हमें बहुत मल्टीपल वेज होते हैं जिन पे हमें बात करनी होती है, डिस्कस करना होता है, ताकि वो किसी ट्रैक से ना भटकें और अपनी एजुकेशन पे पूरा फोकस रखें, अपनी हेल्थ पे पूरा फोकस रखें। यहाँ कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे अलग सब्सटेंस एब्यूज़ में चले जाते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारी सराउंडिंग का, हमारे पीयर ग्रुप का प्रेशर, ये हमें कहीं ना कहीं बुली करता है और उस सिचुएशन में बच्चे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो काउंसलिंग वो रेगुलर और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। उसका ये नहीं है कि आप बच्चे हैं तो आपको नीड है, आप पेरेंट्स को भी नीड है, टीचर्स को भी नीड है। सभी को, सभी के एरियाज़ को प्रॉपर तरीके से देखना होगा, समझना होगा। टीचर है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली पढ़ाना नहीं है, उसको बच्चे के उस लेवल तक जाना होगा कि बच्चा ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा, क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है, क्या हिडन पार्ट्स हैं, क्या उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है या उसके घर में एजुकेशन का कोई एनवायरनमेंट नहीं है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको एजुकेशन में आगे नहीं जाने दे रहे। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पेरेंट्स का आपने जनरली देखा होगा कि आप घर में घुसेंगे और पढ़ लीजिए, अभी क्या कर रहे हो, शोर कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, बट आप बहुत कम परसेंटेज ये पाएंगे
कि जो पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठ के कि आओ हम पढ़ें, आओ हम देखें कि आज हमने क्या किया। हम उन चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं देते। एज ए पेरेंट हम एक डिक्टेटरशिप का रोल तो प्ले करते हैं, बट एक एज ए फ्रेंड, एज ए गुड गाइड हम उस चीज़ से कहीं ना कहीं बच्चों को वंचित रखते हैं। और फिर हम उम्मीद लगाते हैं कि लाइफ में जो हम नहीं बन पाए वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे बने। आपका एप्टीट्यूड और आपके बच्चे का एप्टीट्यूड आईक्यू डिफरेंट हो सकता है, आज उसका इंटरेस्ट चेंज हो सकता है। क्या हमें नहीं लगता कि हमें उन चीज़ों को मानना चाहिए, उससे पूछना चाहिए, उसके साथ डिस्कस करना चाहिए ताकि वो राइट ट्रैक पे जा सके और राइट स्ट्रीम ले सके। सो काउंसलिंग हर उम्र में, हर जगह पे, हर करियर ग्रोथ के लिए, एजुकेशन ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक अच्छे सिविलियन होने के नाते भी हमें ज़रूरी है। किसी भी आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाते हैं, अगर आप वहाँ पे ग्रुप काउंसलिंग करते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, आप वहाँ पे ग्रुप काउंसलिंग करते हैं, तो एक टीम वर्क में काम करने की बात आती है। हम लोग इंडिविजुअल काउंसलिंग भी दे सकते हैं, जैसे सर ने पूछा, हमारा ग्रुप काउंसलिंग भी होता है, और हम लोग अलग अलग स्टेज पे एज ग्रुप के हिसाब से भी काउंसलिंग सेशंस करते हैं। और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब तक हम बच्चे के अंदर क्या है और वो किस चीज़ से भयभीत है और वो किस तरीके से, कौन सी चीज़ें उसको रोक रही हैं, कौन से हर्डल्स हैं, जब तक हम उन चीज़ों को नहीं जानेंगे हम उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप आगे बढ़ के आएँ, स्पीक आउट, बोलें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और अपना ट्रस्टवर्दी ज़रूर बनाएं, अपने पेरेंट्स को बनाएं, अपने टीचर्स को बनाएं, लेकिन आप ज़रूर बनाएं। ये काउंसलिंग आपको किसी ना किसी गलत रास्ते पे जाने से रोकती है, आपकी आगे की उन्नति के रास्ते खोलती है। जी डॉक्टर साहब, मैं एक बात जैसे आपने बताया, मेरे दिमाग में एक बात और भी आई कि जैसे क्यों प्रोफेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत है। मैंने देखा, अगर वो देखा जाए तो शायद इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बैकग्राउंड, अपने साल, अपने मतलब जैसे मैं अगर किसी को, मेरे अपने बच्चों को, अपने पोतों को मैं अगर काउंसलिंग करना चाहूँ तो मैं तो अपने हिसाब से दूंगा। मैं दूंगा उसको 1965 की गाइडेंस, क्योंकि मैं इस फील्ड में नहीं हूँ। लेकिन एक प्रोफेशनल काउंसलर अगर वो बैठा है तो वो आज की डेट के हिसाब से, प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से वो आपको एक रास्ता दिखाएगा। मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स नहीं दे सकते, कहीं मैं गलत हूँ तो बताइएगा, लेकिन जो अप टू द मार्क, अप टू द टाइम जो काउंसलर आपको गाइडेंस दे सकता है वो शायद आप ही जैसे लोग दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर कि गाइडेंस हर आदमी दे सकता है, बट एक प्रोफेशनल गाइडेंस प्रोफेशनल काउंसलर ही दे पाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो अपने कौन से टूल एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से उसको वो अप्लाई करते हैं, ताकि बच्चे को या टीचर को या पेरेंट्स को उस लेवल पे ला सकें कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें और अपने तरीके से अपने डिसीजन ले सकें। तो ज़रूरी हो जाता है प्रोफेशनल काउंसलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर श्री कृष्णा जी। अब इसके साथ ही मैं अपने सारे पैनलिस्ट की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और साथ ही मैं एक स्पेशल थैंक्स दूंगा नवयुग कॉन्वेंट स्कूल को, जिसने हमें ये एक प्लेटफॉर्म दिया। साथ ही आप लोगों को यह मैं भरोसा दिलाता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम आपके कैरियर को डेवलप करने के लिए हैं। आपकी भविष्य में कोई भी ज़रूरत हो आप उन पे बात कर सकते हैं। साथ ही हम सब की तरफ से हम लोग ये कामना करते हैं कि आप अपनी कैरियर में आपने जो सोचा है वो आपको मिले, राइट डायरेक्शन या डायरेक्शन देने वाले लोग आपके साथ हैं, इस शिक्षा मंदिर में हैं, और साथ ही हम लोग जो मदद कर सकते हैं वो हैं। इसके साथ ही मैं इस प्रोग्राम को अब यहाँ पे विश्राम देता हूँ, समाप्त तो नहीं कहूँगा क्योंकि समाप्त का मतलब अब ये प्रोग्राम समाप्त, ये प्रोग्राम क्रमशः आगे चलता रहेगा, अलग अलग जगहों पे चलता रहेगा। लेकिन तब तक
हम एक विश्राम के लिए रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार।